हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स। बच्चों, आज की क्लास में हम लोग बात करेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ डाइलेक्ट्रिक स्लैब इन बिटवीन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर। ठीक है, जब हम किसी भी डाइलेक्ट्रिक स्लैब को कैपेसिटर की प्लेट के बीच में भर देंगे तो कैपेसिटर के कैपेसिटेंस पर क्या फ़र्क पड़ेगा। ठीक है, इस हेडिंग का ये मीनिंग है। आप लोग इसको ध्यान से सुनिएगा। पिछले लेक्चर में मैंने डाइलेक्ट्रिक्स के बारे में बताया हुआ है सही से। ठीक है, और इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ डाइलेक्ट्रिक स्लैब इन बिटवीन ऑफ प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर। सो लेट्स बिगिन द वीडियो। ठीक है, शुरुआत करते अपने काम पे लग जाते हैं। देखो बच्चों, ऐसा है ना कि कैपेसिटर के बीच ये मैं कैपेसिटर की प्लेट्स बना लेता हूँ इस तरीके से। ठीक है, ये कैपेसिटर की प्लेट्स मैंने बना ली यहाँ पर। ये इस तरीके से दो प्लेट्स बना ली मैंने। ठीक है, ये बना ली। अब इन कैपेसिटर की प्लेट, इसके बीच का सेपरेशन मैं डी मान लेता हूँ। मान लो कि कैपेसिटर की जो प्लेट्स हैं उनके बीच का सेपरेशन जो है वो क्या हो गया है, वो डी हो गया है। सही है ना। अब देखिए आप लोग कि कैपेसिटर की प्लेट के बीच में हमको भरना है डाइलेक्ट्रिक। ठीक है, कल बात कर ली थी डाइलेक्ट्रिक पे। तो देखो, अभी कैपेसिटर पर कोई भी चार्ज नहीं है। ठीक है ना, कैपेसिटर पर कोई भी चार्ज नहीं है। जब मैं कैपेसिटर पर चार्ज देना शुरू करूँगा तो ये धीरे धीरे इस पर चार्ज आएगा, है ना। इंडक्शन की वजह से यहाँ पे माइनस चार्ज आएगा, पीछे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, और पॉजिटिव चार्ज को ख़त्म करने के लिए अपन इसको अर्थ कर देते हैं। सही है, ये प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर मैंने बताया था, अर्थिंग वगैरह कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो इसको देख लेना आप लोग। तो बच्चों, अब यहाँ पर चार्ज कैपेसिटर हो चुका है। ठीक है, जब चार्ज कैपेसिटर हो चुका है, बीच में कुछ नहीं भरा है, बीच में वैक्यूम है, तो यहाँ का जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसको मैं नाम दे देता हूँ ई नॉट, इलेक्ट्रिक फील्ड इन स्पेस। ठीक है, एंड स्पेस इज वैक्यूम। यहाँ पर स्पेस जो है, जो रिक्त स्थान है कैपेसिटर की प्लेटों के बीच, वो कुछ और नहीं, वो वैक्यूम है भाई। ठीक है ना। अच्छा, सो अब इस कैपेसिटर की प्लेट के बीच जहाँ वैक्यूम है वहाँ हमको डाइलेक्ट्रिक स्लैब रखना है। ठीक है, स्लैब मतलब टुकड़ा। ठीक है, जैसे आप लोग चॉकलेट वगैरह खाते ना, तो वो भी एक स्लैब ही एक तरीके का। ठीक है, टुकड़ा। सो अब यहाँ पर स्पेस है, स्पेस में इलेक्ट्रिक फील्ड है ई नॉट। ठीक है, तो स्पेस में इलेक्ट्रिक फील्ड है ई नॉट, और इसी इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच हमको जो है एक डाइलेक्ट्रिक रखना है। तो देखो बच्चों, बात सुनो ध्यान से। नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक का जो डाइपोल मोमेंट था, ठीक है, वो ज़ीरो था। और एक हमारा पोलर डाइलेक्ट्रिक्स का अगर देख ले हम लोग, तो इंडिविजुअली तो उनका डाइपोल मोमेंट होता है, लेकिन ओवरऑल उनका भी ज़ीरो होता है। तो आप कोई सा भी भर लीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सो हम यहाँ पर क्या काम करते हैं, एक नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक जो है वो रखते हैं। सो नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक जब हम रखेंगे तो ध्यान से देखो, उनका डाइपोल मोमेंट होता है ज़ीरो, क्योंकि उनकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी कोइंसाइड करती है वगैरह वगैरह, ये हम लोग जो है डिस्कस कर चुके हैं। सो अब ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी एक होने की वजह से, बच्चों एक होने की वजह से सेंटर ऑफ ग्रेविटी यहाँ पर जो है एक होने की वजह से इनका डाइपोल मोमेंट ज़ीरो है। ठीक है, अगर यहाँ पे मैं दिखाऊं डाइपोल की दिशा जो है माइनस से प्लस की तरफ होती, तो इनका डाइपोल मोमेंट कितना हो गया, ज़ीरो, क्योंकि उनके बीच कोई फाइनाइट डिस्टेंस नहीं है। अब अगर इनके बीच फाइनाइट डिस्टेंस क्रिएट कर दी जाए, फिर तो इनका डाइपोल मोमेंट ज़ीरो नहीं होगा, है ना, क्योंकि डाइपोल मोमेंट होता है क्यू इंटू टू है। अगर ये डिस्टेंस आ जाए, डिस्प्लेसमेंट आ जाए, तो बात बन जाएगी। तो इसके लिए अपन क्या काम कर रहे हैं, इसको एक कोई एक्स्ट्रा इलेक्ट्रिक फील्ड दे देना है। अब जब एक्स्ट्रा इलेक्ट्रिक फील्ड दे देंगे तो ये चार्जेस जो है उस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से थोड़ा बहुत मूव करेंगे, बहुत ज़्यादा तो मूव नहीं करेंगे, क्योंकि डाइलेक्ट्रिक्स खुद इंसुलेटर्स होते हैं। और इंसुलेटर में आप लोग ध्यान रखना कि चार्ज जो है वो मूव नहीं करते, स्लाइटली मूवमेंट हो सकता है, लेकिन अगर बहुत ज़्यादा हैवीली कहो, सोचो तो नहीं हो पाएगा, चाहे कितना भी फील्ड लगा दो। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि जैसे ही किसी डाइलेक्ट्रिक पर, नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक पर हम फील्ड रखेंगे तो ये चार्जेस जो है ये सेपरेट हो जाएंगे, और इसकी वजह से यहाँ पर एक डिस्टेंस क्रिएट हो जाएगा, जिसकी वजह से हमको एक डाइपोल मिल जाएगा। तो अगर मैं क्या काम करूँ, ये देखो इसको, अगर मैं यहाँ पर आपको दिखाऊँ इधर, ठीक है, यहाँ पर मैं आपको दिखाऊँ कि ये कोई कैपेसिटर है, इसमें मैंने डाइलेक्ट्रिक भर दिया, प्लस माइनस इस तरीके से ना, प्लस माइनस ये डाइलेक्ट्रिक मैंने भर दिए हैं। ये एटम्स दिखा रहा हूँ मैं, एटम्स के मॉलिक्यूल्स, सॉरी एटम्स के मैं चार्जेस दिखा रहा हूँ।
सो एटम के चार्जेस दिखा रहा हूँ, तो आप लोग इस तरीके से देख लीजिए। अब इस यहाँ पर क्या है, यहाँ पर कोई कैपेसिटर की प्लेटें चार्ज नहीं है, लेकिन अगर मैं इसी को है ना, ये जो अपने लोगों ने दिखाई है ना कैपेसिटर की अनचार्ज प्लेट्स जो है, इनके बीच में जो हमने डाइलेक्ट्रिक भरा हुआ है, पॉजिटिव निगेटिव, ये बड़े आराम से जो है अभी रह रहे हैं, क्योंकि अभी कोई एक्टिविटी जो है इनको प्रोवाइड नहीं करी गई है, दी नहीं गई है, ठीक है ना। लेकिन क्या है कि अगर मैं फील्ड दे दूँ इन्हें, या इन्हें फील्ड में रख दूँ, या तो यहीं पे फील्ड लगा दूँ, इधर ही फील्ड लगा दूँ, या फिर जो है मैं इनको फील्ड में रख दूँ, तो क्या होगा, तो आप उसको सुनिए ध्यान से कि ये वाला फील्ड जो है, ठीक है, अगर मैं यहाँ पे फील्ड दे देता हूँ, तो ये वाला फील्ड जो है पॉजिटिव चार्ज जो है, ये क्या काम करेगा कि ये निगेटिव चार्ज को अपनी तरफ खींचने की कोशिश करेगा, और ये वाला निगेटिव चार्ज अपनी तरफ जो है पॉजिटिव चार्ज खींचने की कोशिश करेगा। तो चार्जेस का जो डिस्ट्रीब्यूशन है, जो ओरिएंटेशन है, वो थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाएगा पहले की तुलना में। तो यहाँ पर ये इस तरीके से मैं दिखा देता हूँ कि माइनस प्लस, ठीक है, माइनस प्लस और ये माइनस प्लस जो है इस तरीके से हमारे अरेंज हो गए ये डाइपोल्स, ठीक है। पहले ये डाइपोल्स कैसे थे, पहले नहीं अरेंज थे, लेकिन अब जो है इस मैनर में ये जो है अरेंज हो गए हैं। और इसका जिम्मेदार मूल रूप से फंडामेंटली इसका जिम्मेदार कौन है, इसका जिम्मेदार ये ई नॉट है, ये एक्सटर्नल फील्ड है बच्चों, ठीक है। इस बात को ध्यान रखिएगा आप। अच्छा चलिए ठीक है, तो अब यहाँ पर जब चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो गए फिर क्या हुआ, तो फिर ये हुआ, ध्यान से देखो कि अब देखो ये पॉजिटिव चार्ज के कांटेक्ट में कौन आया, ये नेगेटिव चार्ज, इस पॉजिटिव चार्ज के कांटेक्ट में कौन आया, नेगेटिव चार्ज। तो अंदर तो कहीं ना कहीं जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, वो बैलेंस है, इस तरीके से देखो बैलेंस हो गया है ना, ये बैलेंस हो गया, ये इस तरीके से, ये जो यहाँ पर देख रहा हो ना, ये पॉजिटिव नेगेटिव बैलेंस हो गया है। लेकिन यहाँ पर देखो, आउटर पर देखो क्या है, आउटर पर क्या कंसेप्ट है, इसको देखो आप लोग कि आउटर पर क्या हुआ है, नेगेटिव चार्ज का एक क्रिएशन हो गया है, ऐसा लगेगा हमको। अगर मैं इस तरीके से दिखाऊं, ये लाइन मैं अलग से बना लूं, ठीक है, इस तरीके से मैं ये लाइन को जो है अलग से बना लूं यहाँ पर, तो हमको लगेगा कि भाई ये देखो यहाँ पर नेगेटिव चार्ज जो है वो क्रिएट हो चुका है, और यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज जो है वो क्या हो चुका है, वो क्रिएट हो चुका है, ठीक है। यहाँ पर नेगेटिव चार्ज क्रिएट हो चुका है, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो चुका है, ठीक है। अब कुछ बच्चों को ये भी प्रॉब्लम हो रही होगी कि सर जब यहाँ पर नेगेटिव चार्ज क्रिएट हो गया है, तो क्या वो इस वाले पॉजिटिव चार्ज के साथ सेटअप नहीं बना लेगा, है ना, क्या इस वाले नेगेटिव के साथ ये सेटअप नहीं बना लेगा। तो बेटे ऐसा है ना, ये जो चार्जेस हैं ये बहुत ज़्यादा हैवी चार्जेस हैं, और ये कंडक्टर प्लेट के चार्जेस हैं, ठीक है, कंडक्टर प्लेट के चार्जेस, और जबकि ये जो इंसुलेटर के चार्जेस हैं, डाइलेक्ट्रिक के चार्जेस हैं, ये जो है उस लेवल के चार्जेस नहीं है, या उस स्ट्रेंथ के चार्जेस नहीं है, ठीक है। सो ये इनके साथ कोई सेटअप बनाने वाले नहीं है, ठीक है ना भाई। सेटअप भी तो तभी देख के बनेगा, उनके फिजिकल स्ट्रक्चर के बेस पे देख के बनेगा ना भाई। अगर सोडियम का इलेक्ट्रॉन, ठीक है, शेयर कर रहा है अपना इलेक्ट्रॉन, जो है सोडियम का एटम जो है वो शेयर कर रहा है इलेक्ट्रॉन क्लोरीन के साथ, तो किसी वजह से ही तो कर रहा होगा, ऐसे तो वो किसी के साथ भी शेयर करते, है ना, सोडियम और किसी के साथ तो नहीं बना लेता है कोई बॉन्ड, क्यों भाई, है ना। तो सोडियम और क्लोरीन के बीच, या किसी भी दो इंडिविजुअल एटम्स के बीच जो शेयरिंग होती है, वो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बेसिस पर होती है कि उनका नेचर क्या है, शेयरिंग ऐसे हर किसी में नहीं होती है। लेकिन आप लोग फिर भी अपनी जो है सुविधा के लिए मान सकते हैं कि कंडक्टर प्लेट का चार्ज जो है वो ज़्यादा हैवी है एज कंपेयर टू द इन चार्ज ऑन डाइलेक्ट्रिक्स, ठीक है। तो यहाँ पर इनके बीच की बात नहीं बन सकती, तो ठीक है। तो यहाँ पर लेकिन आप लोगों को एक बात ध्यान रखनी होगी कि नेगेटिव चार्ज जो है इसके रिस्पेक्ट में काफ़ी छोटा हो गया, वो वाला कॉन्सेप्ट है। लेकिन छोटा है तो क्या हुआ, कुछ ना कुछ तो हरकत जरूर कर रहा होगा, है ना, कुछ ना कुछ तो हस्तक्षेप जरूर किया ही होगा। तो ध्यान रखेंगे आप लोग कि यहाँ पर नेगेटिव चार्ज जो है ऐसा लगेगा हमको क्रिएट हो गया है, और यहाँ पर जो है इस तरीके से हमको लगेगा कि पॉजिटिव चार्ज जो है वो क्रिएट हो गया है। अब स्ट्रक्चर कुछ जो है वो हमें इस तरीके का दिखेगा। ये देखो बच्चों आप लोग, ये स्ट्रक्चर हमको किस तरीके का दिखेगा बेटे,
कि ये अपना इस तरीके से यहाँ पर कैपेसिटर की प्लेट बना देता हूँ मैं यहाँ पे इस तरीके से, ठीक है। ये पॉजिटिव चार्ज हो गया इस पर, और इस पर हमारा नेगेटिव चार्ज आ गया। और अंदर तो स्लैब के अंदर तो मामला बिल्कुल फिट है, स्टेबल है, लेकिन बाहर जो है, बाहर क्या है, बाहर कुछ दिक्कत है। बाहर देखो एडिशनल चार्जेस आ चुके हैं, यहाँ पे माइनस आ चुके हैं, यहाँ पर पॉजिटिव चार्जेस जो है वो आ चुके हैं। अब एक फील्ड तो इनिशियली था ई नॉट जिसे आप कह रहे थे, वो किन की वजह से था, वो था फील्ड ड्यू टू प्लेट्स ऑफ दी चार्जेस, उसकी वजह से था। लेकिन यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या हो रहा है बच्चों, यहाँ पर इनकी वजह से जो है एक इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो जाएगा, और वो इस दिशा में सेटअप होगा, इस ई नॉट के जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में जो फील्ड जो है वो सेटअप हो जाएगा, ठीक है। अब एक मेरे को एक बात बताओ, क्या ये चार्जेस यहाँ पर पहले से ही थे स्लैब में या बाद में आए हैं, ठीक है। बाद में ही तो आए ना, फील्ड लगाने के बाद आए। तो ये चार्जेस पहले तो नहीं थे यहाँ पे, इधर देखो, पहले तो नहीं थे यहाँ पर, है ना। पहले तो सिर्फ क्या है कि स्टेबल ही फॉर्म में थे, जैसे थे वैसे ही थे। लेकिन जब फील्ड लगा दिया तभी ओरिएंटेड हुए, हमारे डिस्ट्रीब्यूट हुए, अरेंज हुए, जो भी हुए होना होगा। तो उसके बाद ये स्थिति उन्होंने जो है वो रिसीव करी। तो यहाँ पर हम एक टर्मिनोलॉजी यूज़ करेंगे कि चार्ज थे नहीं हमारे, ये इंड्यूस्ड हुए। क्या हुए? इंड्यूस्ड हुए। तो जब चार्ज हमारे इंड्यूस्ड हुए तो चार्ज से जो फील्ड बना होगा वो भी तो इंड्यूस्ड फील्ड होगा, है ना। वो भी हमारा क्या होगा? इंड्यूस्ड फील्ड होगा। या चार्ज पोलराइज हुए या फील्ड पोलराइज हुआ, तो हम इसको जो है पोलराइज इलेक्ट्रिक फील्ड कह सकते हैं, ईपी, ठीक है। क्या कह सकते हैं? ईपी, पोलराइज इलेक्ट्रिक फील्ड जो है इसका नाम है। ये पोलराइज इलेक्ट्रिक फील्ड जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में है इस इलेक्ट्रिक फील्ड ई नॉट के, ठीक है। तो बात सुनो आप लोग कि एक फील्ड तो हमारा इस डायरेक्शन में ई नॉट, और एक फील्ड हमारा इस डायरेक्शन में ई पी। तो क्या उम्मीद कर रहे हो कि क्या नेट फील्ड जो है हमारा वो क्या रिड्यूस नहीं होगा कैपेसिटर के अंदर? बिल्कुल होगा कि नेट फील्ड जो है हमारा कैपेसिटर के अंदर वो घट जाएगा। ई नॉट में से अगर हम लोग ई पी निकाल लेंगे, ठीक है, ई नॉट में से हम लोग क्या निकाल लेंगे? अगर ई पी निकाल लेंगे तो हमारा जो नेट फील्ड है वो कैसा हो जाएगा? कम हो जाएगा। और बस यही हमको करना है। डाइलेक्ट्रिक्स का जो इस्तेमाल हम लोगों ने किया है वो जस्ट ड्यू टू इसलिए किया है हम लोगों ने कि भैया हमको जो है इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करना है? वो घटाना है। क्योंकि एक बार अगर इलेक्ट्रिक फील्ड घट जाएगा तो पोटेंशियल भी घट जाएगा, और जब पोटेंशियल घट जाएगा ना बच्चों तो कैपेसिटी बढ़ जाएगी। हमको इस पूरे चैप्टर में, पूरे ओवरऑल चैप्टर में हमको जो है वो कैपेसिटी ही बढ़ानी है, कैपेसिटर की। तो कैपेसिटी हम कैसे बढ़ाएंगे कि अगर हम, ठीक है, कैपेसिटी हम कैसे बढ़ा सकते हैं? दो तरीके हैं हमारे पास, C बराबर क्यू बाई बी से। या तो हम चार्ज बढ़ा दें, है ना, और चार्ज अगर बढ़ाएंगे तो फिर फ़ायदा किस बात का? तो हम एक काम क्यों नहीं करते, हम पोटेंशियल घटा देते हैं। और पोटेंशियल ऐसे तो घटेगा नहीं, तो फील्ड घटा दो। फील्ड जब घट जाएगा तो पोटेंशियल घट जाएगा और कैपेसिटी क्या होगी? बढ़ जाएगी। तो इस बेस पे वी कैन से दैट कि आफ्टर इंट्रोड्यूसिंग डाइलेक्ट्रिक स्लैब इन बिटवीन द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर, ठीक है, द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो क्या हो जाएगा? रिड्यूस हो जाएगा। एंड जब नेट फील्ड रिड्यूस हो जाएगा तो बच्चों पोटेंशियल रिड्यूस हो जाएगा, और क्या रिड्यूस हो जाएगा? क्या इंक्रीज हो जाएगी? हमारी कैपेसिटी इंक्रीज हो जाएगी। क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड रिड्यूस होने की वजह से बच्चों पोटेंशियल जो है वो रिड्यूस हो रहा है और कैपेसिटी फाइनली बढ़ रही है। समझ में आ गई ना बात? तो ये था, हमने सीखा कि इंट्रोडक्शन डाइलेक्ट्रिक स्लैब का करने के बाद क्या फ़र्क पड़ेगा। तो फ़र्क ये पड़ेगा, आंसर ये आया कि कैपेसिटी बढ़ जाएगी। चलो अब आगे देखते हैं हम लोग बच्चों, ध्यान से। तो बेटे अब मैं आप लोगों को बताता हूँ कि इफ न्यू कैपेसिटेंस, ठीक है, न्यू कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, न्यू कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर आफ्टर इंट्रोड्यूसिंग, ठीक है, डाइलेक्ट्रिक स्लैब ऑफ सम थिकनेस
सम थिकनेस स्मॉल टी, ठीक है, सम थिकनेस स्मॉल टी। देखो बच्चों ऐसा है ना कि अब हम लोग नया फॉर्मूला पढ़ने जा रहे हैं कैपेसिटेंस का, कि जिस समय कैपेसिटेंस की प्लेटों के बीच, ठीक है, कैपेसिटेंस की जो प्लेट्स है उनके बीच अगर हम कोई डाइलेक्ट्रिक जो है भर देते हैं, सब कुछ थिकनेस का जो डाइलेक्ट्रिक अगर हम यहाँ पे कुछ थिकनेस का भर दें तो क्या होगा, क्या असर पड़ेगा उस पर, इसको हम लोग सीखने जा रहे हैं। तो डाइलेक्ट्रिक मैं मान लेता हूँ कि यहाँ पर डाइलेक्ट्रिक जो है वो मैंने भर दिया है। पहले बच्चों क्या था, डाइलेक्ट्रिक जब नहीं भरा था तो पहले तो स्पेस था, है ना, स्पेस था, और स्पेस में क्या फील्ड था हमारा, ई नॉट था, है ना, स्पेस में क्या फील्ड था हमारा, ई नॉट था। अब हमने यहाँ पर ये डाइलेक्ट्रिक भर दिया है, ठीक है, ये डाइलेक्ट्रिक की थिकनेस जो है वो हम लोग टी मान लेते हैं। तो पूरी डिस्टेंस तो हो गई हमारी डी, है ना, पूरी डिस्टेंस तो हमारी डी हो गई, और छोटी सी एक हमने थिकनेस भर दी है स्लैब की, इसका नाम है टी, ठीक है। तो अब हमें कैपेसिटेंस निकालना है। तो बच्चों ध्यान से देखो, फिजिक्स में जो कॉन्सेप्ट है वो एक दूसरे से लिंक्ड है। तो हमको कैपेसिटेंस निकालना है। क्या निकालना है बच्चों, कैपेसिटेंस, और कैपेसिटेंस होता है क्यू बाई वी, ठीक है, चार्ज अपॉन पोटेंशियल, ठीक है। सो चार्ज तो ठीक है, ये तो चार्ज तो आ ही गए, तो हमें मिल ही जाएगा चार्ज। लेकिन अगर हम लोग पोटेंशियल निकाल लें बच्चों, पोटेंशियल अगर हम लोग निकाल लें तो ये बात बन जाएगी, कैपेसिटेंस हम लोग निकाल सकते हैं, ठीक है। सो पोटेंशियल कैसे निकालेंगे, अब ध्यान से सुनो। पोटेंशियल जो है वो हमारा उसका फॉर्मूला होता है पोटेंशियल का, कि इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू डिस्टेंस, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू डिस्टेंस, ये हम कह सकते, ये एप्सिलॉन नॉट नहीं है, ये एप्सिलॉन नहीं है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। कि पोटेंशियल को हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं, ठीक है। ये फॉर्मूला मैं कहाँ से लेके आया हूँ, ये वहीं से लेके आया हूँ, पोटेंशियल ग्रेडियंट्स है ना, ई इज इक्वल टू माइनस डी वी बाई डी आर। अगर पोटेंशियल चेंज हुआ डिस्टेंस के रिस्पेक्ट में तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड को डिफाइन करेगा, ठीक है। अब अगर पोटेंशियल चेंज नहीं हो रहा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी डिफाइन नहीं होगा, कुछ ना कुछ जो परमानेंट है वही रहेगा, ठीक है। सो ध्यान रखना कि उसी के बेस पर मैं इसको v को जो है ई इंटू आर या वट एवर ई इंटू डी या वी ई इंटू एक्स जो भी मैं यूज़ करूँ, प्लेटों के बीच की दूरी वो वही देखी जाएगी। अब मेरी एक बात सुनो ध्यान से, यहाँ पर जो d है वो इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रहा है, ठीक है। डिस्टेंस, कितनी डिस्टेंस में कितना इलेक्ट्रिक फील्ड फैला हुआ है, यही पोटेंशियल की एक तरीके से परिभाषा है। अब यहाँ पर पोटेंशियल हम देखें, अगर ध्यान से सुनो भैया, पोटेंशियल मिलता है चार्जेस की वजह से, ठीक है। किसकी वजह से मिलता है पोटेंशियल, चार्जेस की वजह से। अब यहाँ पर तो दो बिरादरी के दो प्रकार के चार्जेस हैं, ठीक है, दो प्रकार के चार्जेस हैं यहाँ पर। कौन कौन से प्रकार के चार्जेस हैं, एक तो वो चार्ज है जिसकी वजह से ई नॉट आया, ठीक है, जिनकी वजह से क्या आया, ई नॉट आया, और एक प्रकार के चार्जेस वो हैं जिनकी वजह से ईपी आया, क्या आया, ईपी आया। तो एक प्रकार के चार्जेस तो भैया ई नॉट है, एक प्रकार के चार्जेस है ईपी, जिनकी वजह से इंड्यूस चार्ज आया, पोलराइज चार्ज आया या पोलराइज इलेक्ट्रिक फील्ड आया। सो अब दो दो बिरादरी के चार्ज है तो क्या दो दो तरीके के पोटेंशियल नहीं होंगे, हाँ जी बिल्कुल होंगे, ठीक है। यहाँ पर पोटेंशियल भी दो प्रकार के हैं। नेट पोटेंशियल जो है वो अभी मैं लिखने जा रहा हूँ, इसको आप लोग ध्यान से देखिए कि पोटेंशियल जो है वो हमारे दो प्रकार के हैं। पहला पोटेंशियल तो जो है वो जस्ट ड्यू टू दिस रियल चार्ज कह सकते हैं, जो या ये भी कह सकते हैं कि जो कंडक्टर प्लेट्स पर जो चार्ज है उसकी वजह से पोटेंशियल मिलेगा। तो उसकी वजह से पोटेंशियल जो मिलेगा, तो जो कंडक्टर की वजह से जो हमको फील्ड मिला है वो क्या है, ई नॉट है, क्या है वो, ई नॉट। देखो ध्यान से सुनो, कंडक्टर की जो प्लेट्स है ना, उन्होंने कितना फील्ड जनरेट किया, उन्होंने ई नॉट फील्ड जनरेट किया है, और कितनी दूरी में जनरेट किया है ध्यान से देखो। अच्छा पहले तो डाइलेक्ट्रिक स्लैब भरा नहीं था, तो पहले तो उन्होंने डी दूरी में किया था, लेकिन जब हम लोग डाइलेक्ट्रिक रख देंगे तो यही ई नॉट सिकुड़ के कम हो गया होगा, और वो कितनी डिस्टेंस में फैला होगा, डी माइनस टी दूरी में फैला होगा, डी माइनस टी दूरी में, है ना, डी माइनस टी दूरी में फैला होगा। अच्छा दूसरा जो, एक तो ये हो गया V1, इसको मैं V1 मान लेता हूँ। दूसरा जो पोटेंशियल हुआ है वो डाइलेक्ट्रिक्स रखने के बाद परिवर्तित हुआ है, ठीक है। दूसरा जो पोटेंशियल जो बचा ना, ठीक है, दूसरा पोटेंशियल जो बचा वो डाइलेक्ट्रिक रखने के बाद जो इलेक्ट्रिक फील्ड बचा है, ठीक है, यानी कि ई बराबर ई नॉट माइनस ई पी। भाई ध्यान से सुनो, बहुत ध्यान से,
कंसेप्ट थोड़ा सा समझने वाली बात है। डाइलेक्ट्रिक भरने के बाद अब हमारे पास क्या ई नॉट फील्ड रह गया है? नहीं। क्या ईपी फील्ड रह गया है? नहीं। ये जो फील्ड बचा है डाइलेक्ट्रिक भरने के बाद, ये बचा है हमारा ई नॉट माइनस ईपी। ठीक है, ई क्या रखा है? ई नॉट माइनस का ईपी रखा हुआ है। तो हम इसी फील्ड को जो है कंसीडर करेंगे और इसकी वजह से कैपेसिटर पोटेंशियल रिसीव करेगा और उसको हम लिखेंगे, ठीक है, कि ये वाला फील्ड कितना हो गया? ई हो गया। इसको मैं बोलूँगा रिड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड भी, इसको मैं लिख सकता हूँ। ठीक है, क्या लिख सकता हूँ? रिड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, रिड्यूस्ड, ठीक है, रिड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड भी बोल सकता हूँ मैं इसको। तो रिड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड बोलूँगा, वो ई हो गया और वो कितनी थिकनेस में फैला हुआ है? वो सिर्फ और सिर्फ जो है टी थिकनेस में फैला हुआ होगा, क्योंकि डी माइनस टी की जगह तो वो ले चुका है, ई नॉट ले चुका है। ठीक है ना, तो वो टी थिकनेस में फैला हुआ है। अब बच्चों एक चीज़ और सुने आप लोग बहुत ध्यान से, कि ये नेट पोटेंशियल मैं अब रिसीव कर लूँगा यहाँ पर। तो नेट पोटेंशियल जो होगा, एक तो हो जाएगा ई नॉट डी माइनस का टी, ठीक है, प्लस ई इंटू टी। ठीक है, अच्छा, अब मैं आप लोगों को एक बार बताऊं, ये जो रिड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड है, रिड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड, इसकी वैल्यू हम लोग कैसे निकालेंगे? तो ध्यान से देखो, बहुत ध्यान से, कि पहले कितना फील्ड था? ई नॉट था। कितना फील्ड था? ई नॉट था। अब इस ई नॉट को, ठीक है, ये ई नॉट को कम करने का काम या ज़्यादा करने का काम ये डाइलेक्ट्रिक करेगा। क्या करेगा? डाइलेक्ट्रिक। देखो एक बात और मैं इंपॉर्टेंट बता दूं, कि इलेक्ट्रिक फील्ड ई नॉट से ज़्यादा तो हो ही नहीं सकता। ठीक है, ई नॉट से ज़्यादा तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि वैक्यूम में सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। ठीक है, तो ई नॉट से ज़्यादा नहीं हो सकता, ई नॉट से कम ही होगा, और वो डिपेंड करेगा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट पे। ठीक है, तो मैं इसको के से भाग कर देता हूँ, कि कितना कांस्टेंट जो है उसके कितना कांस्टेंट हम डालें कि ये ई नॉट चेंज हो जाए, तो वही हम कह सकते हैं कि वही जो है हमारा नया इलेक्ट्रिक फील्ड सामने निकल कर आएगा। तो ये जो रिड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड है ना बच्चों, इसको अपन लिख सकते हैं, ठीक है, ये जो ई नॉट चेंज हुआ है ना, वो के रिस्पेक्ट में चेंज हुआ है, ऐसे भी समझ सकते हैं आप लोग। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ ई नॉट बाई के इंटू टी। अब ध्यान से देखो बच्चों, पार्टी यहाँ पर क्या कॉमन ले लिया जाए? यहाँ पर ई नॉट कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ बचेगा बेटा डी माइनस का टी, ठीक है, प्लस का टी बाई के बचेगा यहाँ पर। ठीक है, ये हो गया कंसेप्ट। अब यहाँ पर देखो आप लोग कि V निकाल चुके हैं, अब कैपेसिटेंस निकाल देते हैं फटक से जल्दी से। ठीक है, ज़्यादा वीडियो लंबा ना हो जाए, इस बात का भी हमको ध्यान रखना है। तो C बराबर क्या मिल रहा हमको बच्चों? ध्यान से देखो, C बराबर Q मिला, और V की जगह हम लोग ये रख लेंगे Q नॉट D माइनस का T प्लस का, ब्रैकेट में रखेंगे ये पूरा, ठीक है, ये T बाई K। ठीक है ना, अच्छा, एक बात हो गई। अब उसके बाद देखो कि चार्ज जो होता है, या ई नॉट को मैं लिख लूँ, यहाँ पर जो रिड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड होगा बेटे, उसकी वैल्यू जो आएगी वो आएगी सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। ये हमने पीछे पढ़ रखा है। ठीक है, पैरेलल शीट में हमने फील्ड पढ़ा था, इलेक्ट्रिक फील्ड, और उसका स्पेशल केस जो था कि अपोजिट चार्जेस की वजह से इतना फील्ड रह जाता है। तो मैं इसको यहाँ पर रखूँगा, तो ये सी जो है हमारा हो जाएगा सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। ये हो जाएगा डी माइनस, बच्चों दिख रहा है क्या? थोड़ा सा पेपर ऊपर कर देते हैं कि बहुत ज़्यादा हम लोग डाउन नहीं जाएंगे। डी माइनस का टी प्लस का टी बाई के। ठीक है ना, सो अब मैं इसको पलट देता हूँ पेपर को। सो सी इज इक्वल टू, यहाँ पर देख लेते हैं कि देखो आप लोग कि यहाँ पर जो मेरे को अब कैपेसिटेंस हमको मिला है, सी बराबर क्या मिला है? क्यू सिग्मा एप्सिलॉन नॉट, ये मिला है डी माइनस का टी प्लस का टी बाई के। ठीक है, ध्यान से देखो ये पेपर, ये वाला देखो, ये मिला है ना मेरे को, सी इज इक्वल टू क्यू बाई सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट डी माइनस का टी प्लस टी बाई के। तो मैंने बस उसी को मैंने थोड़ा सा एडजस्ट करके लिख लिया है। ठीक, अब यहाँ पे देखो कि सिग्मा को अपन क्या लिख सकते हैं? सिग्मा क्या होता है? सिग्मा होता है कि कितने एरिया में कितना चार्ज कंसीडर करी हुई है कोई प्लेट, सरफेस चार्ज डेंसिटी बोलते हैं। तो ये तो क्यू हो गया, और सिग्मा की जगह हम लोग रख सकते हैं क्यू बाई ए एप्सिलॉन नॉट। ये आ जाएगा डी माइनस का टी प्लस टी बाई के। क्यू से क्यू कैंसिल हो गया बच्चों। ठीक है, देखो क्यू से क्यू कैंसिल हो गया। अब मेरे पास क्या बचा?
सी बराबर, ठीक है, सी बराबर एप्सिलॉन नॉट ए, एप्सिलॉन नॉट ए, और अपॉन में जो निकल के आया है वो आया है डी माइनस का टी प्लस टी बाई के, ठीक है, ये निकल के आया है मेरे सामने, सही है। तो ये हो गया हमारा एक कैपेसिटेंस, ठीक है। डाइलेक्ट्रिक कुछ थिकनेस का भरने के बाद उसका फॉर्मूला आ गया है। अब बेटे ध्यान से सुनो मेरी बात, अगर मैं डी जो है वो टी के बराबर कर दूं, कहने का मतलब है कि डाइलेक्ट्रिक जो है वो अगर मैं पूरी कैपेसिटर की प्लेटों के बीच भर दूं तो डी टी के बराबर हो जाएगा, और यहाँ से डी जो है वो टी से कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब चाहे टी लिखूं या डी लिखूं कोई समस्या नहीं है, तो ये आ जाएगा के, और सी बराबर अपन को मिल जाएगा के एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। और इसको अपने क्या बोला था पिछली क्लास में, इसको अपने लोगों ने बोला था कि ये हो जाएगा कैपेसिटेंस इन वैक्यूम सी नॉट। तो देख रहे हो कि डाइलेक्ट्रिक भरने से कैपेसिटेंस बड़ा है, के टाइम्स हुआ है किसका, वैक्यूम का, वैक्यूम का जो कैपेसिटेंस है, ठीक है, वैक्यूम का कैपेसिटेंस जो है वो सबसे जो है सी नॉट होता है, वैक्यूम का कैपेसिटेंस सी नॉट होता है। लेकिन जब हम डाइलेक्ट्रिक भर देते हैं तो क्या होता है, वही कैपेसिटेंस वैक्यूम का के टाइम्स हो जाता है, और ये नया कैपेसिटेंस जो है वो बढ़ जाता है। समझ में आ रही ना बात। तो आज की क्लास में हम लोगों ने सीखा कि एज वी आर इंट्रोड्यूसिंग द डाइलेक्ट्रिक स्लैब बिटवीन द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर, then the capacitance of this parallel plate capacitor will increase, और any, ठीक है, जरूरी नहीं है पैरेलल प्लेट ही हो बच्चों, सिलेंड्रिकल भी हो सकता है, स्पेरिकल भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो उसमें आप बस डाइलेक्ट्रिक भर दीजिए और कैपेसिटेंस जो है वो बढ़ जाएगा, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट द कैपेसिटेंस, ठीक है। थैंक यू बच्चों।